मनीष कश्यप बोले कि 180 दिन में आकर के हम सरकार गिरा देंगे, उसके बाद ही उनके ऊपर एक्शन लिया गया, एनएसए धारा लगाया गया। देखिए, संजोग कुछ भी हो सकता है। माननीय न्यायालय में भी मामला गया था एनएसए हटाने का, लेकिन माननीय न्यायालय ने भी मामला नहीं हटाया। तो मतलब जाहिर सी बात है कि इस व्यक्ति के ऊपर जो मामला, जो धारा लगाया गया, वो बिल्कुल सही था। तो ये भी लग रहा है कि मनीष कश्यप को तेजस्वी यादव फंसाए। नमस्कार, नाम शिव कुमार, आप देख रहे हैं बिहार इंस्पायर। मनीष कश्यप बिहार आए हुए हैं, बेतिया कोर्ट में उनका सुनवाई था। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है संतोष रेणु यादव जी, जो कि कहा जाता है कि ये एक गरीबों के और बिहार के एक मार्गदर्शक हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। कैसे हैं भैया? जी बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया। बोल रहे हैं मनीष कश्यप बिहार आए, इस मुद्दे पे क्या कहिएगा? हाँ, वो तो बिहार में भी तमाम जो मुकदमे हैं वो लंबित है। वहाँ है, ये था तमिलनाडु में। तो माननीय न्यायालय का काम है। माननीय न्यायालय तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा भाई, चोर डकैत चाहे कुछ हो, जो अपराधी है तो माननीय न्यायालय तो उसको बुलावे ना करेंगे। तो वहाँ आया है। मनीष कश्यप जब बिहार आए तो उनको एयरपोर्ट पर और जंक्शन पर बोला जा रहा है कि उनको माला से स्वागत किया गया। वैसे व्यक्ति को माला से स्वागत करना चाहिए जो कि देशद्रोह के मुकदमे में। अब तो चोरे चोर मो सेरा भाई, अब जो स्वागत जो किया है उसके बारे में पता तो लगाया जाना चाहिए भाई। जो आप इस चीज़ को समझिए कि जिसने ऐसा अपराध किया कि एनएसए लगाना पड़ा सरकार को, तमिलनाडु सरकार को एनएसए लगाना पड़ा, जिसके वजह से हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों के भाई जो कि तमिलनाडु में रह कर के 2 पैसा कमाते थे, उनका जीविका खतरा में गया। तमिलनाडु प्रशासन की छवि को इस व्यक्ति ने खराब किया। उस व्यक्ति को यहाँ लाने पर भाई 2-4 गो लोग मिल करके सिर्फ दिखाने के लिए बाकी लोग समझ गया है कि ये टुच्चा है। अब 2-4 गो लोग जो है पैसा पर गया है, माला ताला किया है। तो करो, लेकिन अगर आप चोर को साथ दोगे तो चोर ही कहलाओगे। आरोप ये भी लग रहा है कि मनीष कश्यप को तेजस्वी यादव फंसाए। देखिए, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है बिहार में, तब से कानून व्यवस्था सुचारू रूप से अपना काम कर रही है। यहाँ पे कानून व्यवस्था को विशेष दबाव में नहीं रखा जाता है। जो काम है अफसरों का, वो अपना काम करते हैं स्वेच्छा से। हाँ, ये जो बात जो लोग बोल रहे हैं, उन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जहाँ पे वो है अभी, जहाँ पे पिछले 4 महीने 5 महीने से था जिस जेल में, वहाँ पे सरकार जो है, वहाँ मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी नहीं ना है, वहाँ तो MK स्टालिन जी हैं। तो अब लोग कुछ भी बोलते हैं हुलुल जुलुल, तो उस पर थोड़ा लोग नहीं बोल रहे हैं, वो 2-4 गो टुचमन बोलता है। बाकी तो अब माननीय न्यायालय ने अगर कोई कार्रवाई किया तो कह दीजिएगा कि फला व्यक्ति कार्रवाई किया। आप गलती कर रहे हैं, आप अपराधी हैं या नहीं हैं, इसका निर्णय कौन देंगे? माननीय न्यायालय ही देंगे ना। तो माननीय न्यायालय में भी मामला गया था एनएसए हटाने का, लेकिन माननीय न्यायालय ने भी मामला नहीं हटाया। तो मतलब जाहिर सी बात है कि इस व्यक्ति के ऊपर जो मामला, जो धारा लगाया गया, वो बिल्कुल सही था। तो लोग कुछ भी बोलते हैं, बाकी तेजस्वी यादव जी बिहार की भलाई के लिए, तेज प्रताप यादव जी बिहार की भलाई के लिए, नीतीश कुमार जी बिहार की भलाई के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। दिन रात 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से, या तेज प्रताप यादव जी देख रहे हैं कि दिन हो, रात हो, भोर हो, दोपहरिया हो, कैसे लोगों के जीवन को सुगम बनाया जाए, इसके लिए वो तत्पर हैं, कार्य कर रहे हैं। और यही जो चीज़ है, ये उनकी खूबसूरती है। तो पूरा देश ऐसे ही उनको थोड़े सलाम करता है। आज के डेट में तेजस्वी जी की जो नाम है वो गूंज रहा है देश में।
ऐसे ही थोड़ा गूंज रहा है। उनके समर्थक हैं, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जब से मनीष कश्यप बोले कि 180 दिन में आकर के हम सरकार गिरा देंगे, उसके बाद ही उनके ऊपर एक्शन लिया गया, NSA धारा लगाया गया। देखिए, संजोग कुछ भी हो सकता है। संजोग बाकी जो बोले कि एक और समर्थक, तो ओकर एक दूगो समर्थक वे है, तो चाहे एकरा एक और कह दीजिए, चाहे ओकरा एक और कह दीजिए। तो मनीष जो है वो जो बोला क्या कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, तो गिरल आदमी गिराही के ना बात करेगा। जिसका मानसिकता गिरा हुआ है वो गिराही के बात करेगा। जो खड़ा मानसिकता का आदमी होगा वो ना आप गिरे हुए आदमी को उठाने की बात करेगा। अब बताइए कि पिछले 17 साल से भाजपा यहाँ पे शासन व्यवस्था में था, काहे नहीं भाजपा वालों से कहा कि नौकरी काहे नहीं दे रहे, काहे नहीं जा कर के मैंने नरेंद्र मोदी जैसे जा कर के पूछ लिया कि हाँ 2 करोड़ सालाना मैंने रोजगार सरकारी नौकरी कब दे रहे हैं। काहे नहीं जाके नरेंद्र मोदी से पूछा, अमित शाह से पूछा कि 15 लाख रुपया हर एक अकाउंट में कब डाल रहे हैं। और जो उसको सपोर्ट कर रहा है वो जाकर काहे नहीं पूछता है स्मृति ईरानी जी से कि 200 रुपये किलो टमाटर काहे हो गया, कब कम होगा। काहे नहीं जाकर के पूछता है भाजपा वालों से कि देश की बेटी को, साक्षी मलिक को, विनेश फोगाट को संसद भवन के सामने ही जूता तले क्यों रौंदा गया। काहे ये लोग नहीं पूछता है कि मणिपुर में देश की आबादी को नग्न अवस्था में परेड क्यों कराया गया। ये लोग नहीं पूछेगा। काहे नहीं पूछता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति क्यों तोड़ता है ये लोग। वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने देश के लिए एक पवित्र और एक सशक्त संविधान दिया इस देश को। लेकिन ये बोला जाता है कि मनीष कश्यप ने बिहार के उत्थानों के लिए काम किया, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, आप उनको विरोध कर रहे हैं। कौन ऐसा काम किया भाई? गरीबों का आवाज़ को बुलंद करते हैं। कौन से गरीब की आवाज़ को बुलंद किया? जो मैंने जो एक साइड जो बैटरी वाला बेचारा व्यापारी था उसको गाड़ी दे करके, आयांस वाला मुद्दा हो या फिर एक रिक्शा वालों को आकर के सपोर्ट किया। तो आज बताइए ना, दीपक शर्मा रिक्शा वाला क्या कर रहा है? महल में चला गया वो रिक्शा के जगह पर वो मैंने ऑडी चला रहा है क्या? आयांस वाले मैटर पे इतना पैसा का हुआ, जमा हुआ, वो पैसा कहाँ चला गया? तो ये सब जो है ये सब सिर्फ लूटता है, लोगों को भावनात्मक तरीके से ब्लैकमेल करता है और ये सब के पास दूसरा काम नहीं है। बिहार के चारों तरफ से आवाज़ निकल के आया। जब मनीष कश्यप अरेस्ट हुए थे उस समय चारों तरफ से आवाज़ निकल के आया कि मनीष कश्यप को रिहा करो। इस पे क्या कहिएगा? क्या मनीष कश्यप एक गो लोग चारों कोना पर खड़ी होकर हल्ला करे का प्रयास कर रहा था, हुराड़ नियन, सियार नियन, तो ओकरा से क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? हुराड़ है, सियार है, करे दीजिए हल्ला। भाई मनीष कश्यप का पैसा लेके खा रहा है तो उतना हल्ला नहीं करेगा तो मनीष कश्यप फिर इसका मनीष को पैसा देगा? तो ये सब जो है बिहार सरकार बिल्कुल अब जो यहाँ की जो 14 करोड़ की आबादी है उस आबादी के लिए तत्पर है कि कैसे हम अपने आबादी के, कैसे अपने लोगों को हम 2 वक्त का भोजन दें, उस जुगत में लगी हुई है सरकार। और बहुत अच्छी अभी सरकार चला रहे हैं। एक और चीज़ देखिए मनीष कश्यप में, मनीष कश्यप जब आए बेतिया जेल में, उनको बेतिया कोर्ट में जब सुनवाई था तो उनके जो सिर पे था वो आर्मी का जो टोपी होता है वो था, और जो वस्त्र पहने हुए थे उस पे भारत का नक्शा था। इस पे क्या कहिए? हम तो जैसे ये वैसे ही रंगा सियार की तरह दिखाई दिया यहाँ भी। रंगा सियार जैसे फेकेंद्र मोदी जी जैसे रंगा सियार की तरह घूम रहे थे ना, यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग गलती लिखवा करके फर्जी डिग्री दिखवा रहे थे, रंगा पढ़ा लिखा दिखा रहे थे, अपने आप को साबित करना चाह रहे थे। वैसे ही ये भी रंगा सियार की तरह आया जिस पे NSA लगा हुआ है, राजद्रोह का जिस पे केस लगा हुआ है, और वो व्यक्ति आर्मी का टोपी पहन कैसे पहन सकता है? वो है वो व्यक्ति फिर कैसे वो उस तरह का टी शर्ट पहने हुए था? कैसे उसको हिम्मत कैसे हुआ? हमारे देश की आर्मी की जो टोपी होती है वो या जो वर्दी होता है वो शौर्य का प्रतीक होता है, सम्मान का प्रतीक होता है, और ये पहन करके इसने ये सड़ा हुआ आदमी उस पर भी दाग लगाने का प्रयास किया। तो मनीष कश्यप भी तो बिहार का एक शान है। सड़ा हुआ है आदमी की सना बात करते हैं, शान है और फान है। उनके मम्मी में तेजस्वी यादव के ऊपर गलत सलत तो बोल रही है, इस पे क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव जी को
या तेज प्रताप यादव जी को या लालू यादव जी को या उनके जितने भी चाहने वाले तमाम लोगों को, पूरा भाजपा जो था ना वही गलत सलत बोलते रह गया था। क्या हो गया, क्या हो गया? कहे का मतलब ब्राह्मण के सरापे से गाय मरेगा है? ब्राह्मण कहेगा कि हमारा ही गैया दान नहीं कीजिएगा तो ये गैया का ही हो जाएगा, ओकरा से का हो जाएगा? सबका इलाज है। हाँ, मनीष कश्यप की जो माँ है उनकी ममत्व को हम समझते हैं, सम्मान करते हैं। माँ है, किन्हीं की भी माँ हो, सम्मान करते हैं उनका। लेकिन सरकार पे आरोप लगाना ये बेबुनियाद सी बातें हैं, ये गलत बात नहीं बोलना चाहिए ऐसे। जब मनीष कश्यप को कोर्ट में सुनवाई होने के बाद बेतिया कोर्ट ने कहा कि इनको बेतिया ही जेल में रखा जाएगा, उसके बाद उनको पटना लाया गया, बोला गया कि बेऊर जेल में रखा जाएगा, लेकिन बेऊर जेल भी रखने से मना कर दिया। अरे फटल फुटबॉल हो गया, जिसको कोई लोग अपने पास नहीं रखना चाहेगा। ये सड़ा हुआ सेव हो गया, सड़ल सेव। आपके पास बढ़िया बढ़िया फल रहेगा, ओकरा में आप चाहिएगा कि एक आध सड़ल का फल डाल दें? यानी बिहार का ये सड़ा हुआ आम है। फटल फुटबॉल, फटल फुटबॉल जो अगर कोई यूज नहीं है ना, बिहार के शान बोला जाता है, आप कैसे बोल दिए कि फटल फुटबॉल है? क्या बात करते हैं, हम आपको बता तो रहे हैं, बिहार का शर्म है ये, बिहार का शर्म है, शर्म। खैर, तो आप देख रहे थे बिहार इंस्पायर। इनके बातों से आप कितना सहमत है, आप अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तब तक देखते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।